प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित वॉर म्यूजियम में प्राचीन हथियारों की स्थापना के लिए टैगबिन कंपनी सैंपल तैयार कर रही है। कंपनी द्वारा इसी माह के अंत तक सैंपल तैयार करके दिए जाएंगे। अगर सैंपल सही पाए जाते हैं तो म्यूजियम के लिए 20 प्राचीन हथियारों का टेंडर लगाया जाएगा। जिला कांगड़ा के सैनिक वेलफेयर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गोपाल गुलेरिया ने बताया कि म्यूजियम के लिए प्राचीन हथियारों के कुछ सैंपल की जरूरत थी। म्यूजियम मैनेजमेंट कमेटी MMC को यह देखना था कि ये हथियार किस सामग्री और स्पेसिफिकेशन से बनाए जाएंगे। इसी वजह से टैगबिन कंपनी को सैंपल तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, ताकि यह देखा जा सके कि कंपनी द्वारा बनाए गए हथियारों की स्पेसिफिकेशन म्यूजियम के अनुरूप है या नहीं। उन्होंने बताया कि कंपनी ने इस माह के अंत तक एक सैंपल तैयार करके देने का वादा किया है। अगर सैंपल सही पाए जाते हैं और उन्हें मंजूरी मिल जाती है तो इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा, जिसके बाद कंपनी को 20 प्राचीन हथियार बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। गोपाल गुलेरिया ने बताया कि वॉर म्यूजियम से संबंधित कार्यों पर 2 माह पहले चर्चा हुई थी, लेकिन कंपनी की व्यस्तता के कारण कार्य उस गति से नहीं हो सका था। इस पर DC कांगड़ा ने निर्देश दिए कि कंपनी प्रबंधन के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की जाए। हाल ही में म्यूजियम मैनेजमेंट कमेटी की बैठक इसी संदर्भ में आयोजित की गई है। मार्च तक पूरे होंगे कार्य। वॉर म्यूजियम में वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उन्हें मार्च माह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा म्यूजियम मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जो सुधार और निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं उनमें थोड़ा और समय लग सकता है। कंपनी ने अपने स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करके जल्द ही एक टाइमलाइन निर्धारित करने का आश्वासन दिया है। ज्यादा फोकस जो है, जो पहले से निर्धारित कार्य हैं, जो पहले ही अप्रूव हो चुके हैं, उन पे ही ज्यादा फोकस रहेगा। और ये भी पहले से निर्धारित था कि जो एंशिएंट वेपन्स हैं उसके हमको कुछ सैंपल्स चाहिए थे। हमने देखना था कि किस मटेरियल और किस स्पेसिफिकेशन के जो है ये चीजें मतलब की बनेंगी। तो वो एक डिसीजन लिया गया है और जो टैगविन करके कंपनी है उसको ये कार्य दिया गया है कि वो एक सैंपल तैयार करेंगे, जैसे कि हम देखें कि क्या वो स्पेसिफिकेशन सही है, क्या जो मटेरियल उन्होंने यूज किया है वो सही है और म्यूजियम में रखने के काबिल है। तो इसके लिए टैगविन जो है अगले 2 हफ्ते में बाय दिस मंथ एंड जो है वो एक सैंपल बना करके हमको देंगे। और जैसे ही ये अप्रूव हो जाता है तो इसके लिए एक सेपरेट टेंडर जो है फ्लोट किया जाएगा और उसके बाद जो है उनको ये ऑर्डर दिया जाएगा और वो जो बाकी 20 वेपन्स बनने हैं तो उसको वो बनाएंगे। फिर DC साहब की तरफ से ये निर्देश जारी हुए कि जो कंपनी के मालिक हैं उनको बुलाया जाए, उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया जाए और एक कंबाइंड मीटिंग जो है वो DC साहब के ऑफिस में उसकी रखी जाए। तो इसी संदर्भ में जो है हमने म्यूजियम मैनेजमेंट कमेटी को जो है वो बता दिया था कि आप भी वो भी मीटिंग के लिए आए। जो लोग नहीं आ पाए थे उनको हमने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है उनसे अटेंड करवाया इस मीटिंग को। और जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र जो है इसको संपन्न किया जाए। तो उसके लिए अभी जो कार्य थोड़े रह गए थे पहले उन पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप जो एक सिस्टमेटिक वे से हम चलें और जो कार्य जो है जो छोटे मोटे रह गए पहले उनको खत्म करें। और ये वो कार्य हैं जो कि ये कंपनी जो है अपने पास जो इनके वर्कर्स हैं वो उसमें मतलब कि जो है लगे हुए हैं। और मुझे लगता है जो उन्होंने टाइमलाइन दी है मार्च 2025 तक जो कार्य चल रहे हैं उनको संपन्न करने का। अभी इसमें जो दूसरी टाइप के कार्य जो हैं जो कि म्यूजियम मैनेजमेंट कमेटी ने कहा है कि ये कार्य जो है एज पर स्पेसिफिकेशन वगैरह के नहीं हैं, तो उनमें इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए जो कंपनी है उसने हमको ये बताया है कि उसकी टाइमलाइन जो है उसको जो है वो बाद में निर्धारित करेंगे अपने जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं और भी उनसे बात करके। तो 2 टाइप की ये टाइमलाइन होगी। एक तो मार्च तक जो ऑनगोइंग काम जो चल रहे हैं उनको तब तक जो है खत्म कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है जो रेक्टिफिकेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशन थी म्यूजियम मैनेजमेंट कमेटी की, उसके अनुसार जो है फिर काम जो है उसको किया जाएगा। तो उसमें थोड़ा और समय लग सकता है। उसके लिए कंपनी ने कहा है कि वो 2 हफ्ते में अपने स्टेक होल्डर से बात करके जो है हमें नई टाइमलाइन जो है वो दे देंगे।